हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यह आखिरी पेपर है मेरे हिसाब से। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, इसके अलावा हिंदी, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिकल साइंस, बायो साइंस सारा जो है चैनल पे अपलोड कर दिया। सारे सब्जेक्ट की वीडियो जितनी भी है वो अपलोड कर दी गई है। यूट्यूब के लेटेस्ट वाले कम्युनिटी पोस्ट में आप चैनल के जाएंगे, वहाँ पे सब लिंक आपको दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यू यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे बढ़े उससे पहले 1 मिनट की मैं ऐड चलाऊंगा, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 में जो सजेशन मिलेगा आपको, वो क्या क्या मिलेगा तो देखिए, आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो जान लें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे और परचेज कर पाएंगे। देखिए, पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको ध्यान में रखकर उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए सजेशन तैयार किया जाता है। दूसरी बात कि जो विनोबा भावे का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, सिलेबस है, उसको ध्यान में हम लोग रखते हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग ख्याल रखते हैं कि अभी फिलहाल क्या पूछा जा रहा है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड दोनों कर रखी है और फिलहाल अभी जो है नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ। और 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू हो, विनोबा भावे हो, या फिर BBMKU हो, नीलांबर पीताम्बर है, कोल्हान है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे के हजारीबाग के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहले इसे हम लोग करेंगे ओपन और बढ़ेंगे पहले सवाल की ओर। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स जो है श्रमिक वर्ग के लिए उपयोगी है, ऐसा क्यों कहा जाता है। पहला है, उद्योग और कारखाने स्थापित होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उद्योग धंधे लगेंगे तभी तो मजदूरी या फिर किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। श्रम का कौशल विकसित होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्किल आपकी बढ़ेगी, अलग अलग काम को आप सीख पाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह जो है, जो फैक्ट्री वगैरह लगती है वहाँ पे ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ेगा तो कंज्यूम जो है कंजम्पशन बढ़ेगा और इससे ट्रांसपोर्टेशन में फ़ायदा होगा, अलग तरह की चीज़ें आएंगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी कि सारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शैक्षिक संसाधनों का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक संसाधन, ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है। इससे इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, समाज को ठीक करना है या समाज को सामाजिक तौर पे आपको आगे बढ़ना है, या व्यक्तिगत तौर पर या ज्ञान के तौर पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि शैक्षिक संसाधन जो है वो समाज को भी बढ़ाते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी नॉलेज भी इनहांस होगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, कठोर, लचीला, आसान या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुछ वर्ड ना हमेशा सीटेट में भी आपको काम आएगा, फ्लेक्सिबल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फ्लेक्सिबल जहां भी दिखे उसको आप ठीक करोगे। जहां पे आपको रिजिट दिखे, यानी कि रिजिट मतलब होता है कठोर, या फिर ओनली वाला वर्ड दिखे, रोट लर्निंग दिखे, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। ओनली को आप काटोगे, रिजिट को आप काटोगे, फ्लेक्सिबल को आप अपनाओगे। और ओवरऑल डेवलपमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब चीज़ें अच्छी होती है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी सही होगा। कहने का मतलब है कि अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो आप जो है चीज़ों को बदल सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य की शिक्षा विधि नहीं है। नहीं वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और नहीं वाले से ही आपका आंसर सही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहला है व्याख्यान विधि, बिल्कुल लेक्चर मेथड दिया जाता है इसमें। इसके अलावा जो है इकाई यानी कि यूनिट विधि, ये भी दिया जाता है। आगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, मैंने इसके बारे में बता रखा है। इंडक्टिव का मतलब पहले आप एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आप रूल की ओर जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल आप जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे एनालिटिक और सिस्टमैटिक मेथड जो है अप्रोच में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। श्रव्य सहाय, देखिए ये तो इतना आसान सा सवाल, मुझे नहीं लग रहा कि एग्जाम में ये आने वाला भी है। मतलब आ तो चुका है, आगे आए इसकी संभावना कम है। कि ऑडियो ऐड कौन है, सुनने वाले यंत्र कौन से हैं। ब्लैक बोर्ड कभी भी आपको सुनाएगा कुछ, टेलीविजन तो दिखाएगा और सुनाएगा भी, कंप्यूटर दिखाएगा और सुनाएगा भी, ग्रामोफोन सिर्फ बजेगा, यानी कि ये ऑडियो है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है? कम्युनिकेशन रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड है, उत्पादन, मार्केटिंग। यहाँ पे देखिए सारे कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि कोई भी जो है नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे कनेक्टेड। अब कम्युनिकेशन के बिना वाणिज्य आपका कैसे चलेगा? लेकिन अगर मैं बात करूं उत्पादन की, प्रोडक्शन की, ये भी कॉमर्स से जो है संबंधित है, लेकिन ये जो है ना सबसे कम संबंधित है। ये जो है सबसे कम संबंधित है और इसका आंसर यही होगा, प्रोडक्शन इसका सही आंसर होगा। वाणिज्य का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्ट है, गुड्स है जो तैयार हुआ है और उसका जो सर्विस है उसको बेचने में, खरीदने में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में होती है। उत्पादन की बात यहाँ पर नहीं, वो आपका जो है एग्रीकल्चर में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेडागोजी का क्या अर्थ है? पेडागोजी का अर्थ शिक्षा है, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन है, अधिगम प्रक्रिया है या फिर शिक्षण विधियों का अध्ययन है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग पेडागोजी इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो टीचिंग मेथड है उसको ठीक कर पाए, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। ऑप्शन आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? डायग्नोस्टिक करोगे आप, उपचार करोगे, रेमेडी करोगे, प्रतिपुष्टि लोगे या फिर इवैल्यूएशन लोगे? अच्छे शिक्षण के लिए सबसे पहले ये जान लें कि अच्छे शिक्षण आप किसको दे रहे हो, किसको आप पढ़ा रहे हो, किसको समझा रहे हो, या फिर किसको सिखाने की प्रक्रिया की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? बच्चे की, चाइल्ड को आप सिखाने की बात कर रहे हो। तो चाइल्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्या है? सारे ऑप्शन चाइल्ड से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बात का ध्यान से देखोगे, बच्चा किसमें जो है अपना आउटपुट दे पाएगा? मूल्यांकन में तो टीचर बताएगा, डायग्नोस्टिक में टीचर बताएगा, रेमेडी में टीचर बताएगा, लेकिन फीडबैक में बच्चा बता पाएगा क्या दिक्कत है उसे। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, करिकुलम का क्या अर्थ है? करिकुलम का अर्थ मैंने बताया कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। सिलेबस, टीचिंग मटेरियल नहीं, ये सब सब इसमें शामिल है, इसके पार्ट हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है आपका कोर्स ऑफ स्टडी जो है ये ठीक है। करिकुलम का अर्थ जो है मूलतः आप इसे मान सकते हैं। तो फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स ऑफ स्टडी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार है? कैजुअल, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी भी, बिल्कुल हम लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों को रूढ़िवादी, जैसे क्लासरूम में एक साथ एक बच्चों को पढ़ाना, ये भी क्या है, पहले से चीज़ें आ रही, चलती आ रही है। क्रिएटिव वे में हम लोग पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कैजुअल तरीके से भी जो है शिक्षण को पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, ऑल, यानी कि सभी चीज़ों को सभी तरह से जो है बच्चों को सिखाया जा सकता है। कॉमर्स शब्द शब्द जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? कॉमर्स जो है उद्योग से, व्यापार से, या फिर व्यापार के सहायक साधनों से, या फिर व्यापार और उसके सहायक साधनों दोनों से। तो देखिए यहाँ से आपको आंसर पता चल चुका होगा, बिजनेस और उसके सहायक साधन। जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ट्रक की जरूरत पड़ेगी, अच्छे रोड की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने फैक्ट्री कहीं पे खोली है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, पाठ्यक्रम निर्माण का वह दृष्टिकोण कौन सा है जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन की कठिनाइयों से निपटने में सहायता करता है? दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ से। पहला है को रिलेशन अप्रोच, ये बिल्कुल सही है, किसी चीज को किसी से कनेक्ट करना। इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या फिर टॉपिकल अप्रोच। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ठीक है, सारा ही ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर आप ठीक ढंग से इसे डील करना चाहते हैं तो समस्या समाधान जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका जो है किसी भी समस्या को, किसी भी परेशानी से आपको दूर करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। वैसे ए भी सही था, लेकिन सबसे सही आपका समस्या समाधान होगा। करिकुलम शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? मैंने अभी बताया आपको, लिए लैटिन शब्द से हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। अगला सवाल है, एक वाणिज्य शिक्षक को सह पाठ्यक्रमिक क्रियाएं कहाँ आयोजित करनी चाहिए? को करिकुलर एक्टिविटी, इंग्लिश वाले घबराएंगे नहीं, को करिकुलर एक्टिविटी आप कहाँ कराओगे? विद्यालय के भीतर, विद्यालय के बाहर? ऑब्वियस सी बात है, दोनों जगह पे। आप बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हो, फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो, वहां पे बच्चा सीखेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बाजार आपका जो है मार्केट वहीं पे आ जाएगा। आप बच्चे से कुछ खरीदारी कराओगे तो वो जो है कॉमर्स को अच्छे से समझ पाएगा। तो विद्यालय के अंदर तो बाजार नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब है, विद्यालय के अंदर भी आप सिखाओगे, विद्यालय के बाहर भी आप बच्चों को सिखाओगे। अगला सवाल है, शैक्षिक उद्देश्यों का प्रकार है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये सवाल मैंने कई दफा पहले भी करवा रखा है और अलग अलग जगहों पे ये आ भी चुका है कई बार, ठीक है।
ये तीनों बातों को लेकर के देखिए, शैक्षिक उद्देश्य का मुख्य क्या होता है कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्षेत्र जो शैक्षिक उद्देश्य है, ये तीनों में आप अगर प्रभावित हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया है? लाखों बार मैंने बताया है, किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक के द्वारा जो है प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की गई थी। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है? क्लैरिटी, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। डेफिनेशन डेफिनेशननेस, यानी कि निश्चितता होनी चाहिए। सिंपलिसिटी, यानी कि सादगी होनी चाहिए। सीधा सीधा बात है, ऑप्शन नंबर डी सभी चीजें यहाँ पे जरूरी है। अगला सवाल है, प्रश्नावली क्या है? क्वेश्चनिंग क्या है? एक शिक्षण सूत्र है, एक टीचिंग एक्सियम है, मैक्सियम है, यानी कि एक शिक्षण सूत्र है, प्रविधि है, या फिर तकनीक है। अगर ध्यान से आप सारी चीजों को देखेंगे तो आपको आइडिया क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो क्वेश्चनिंग है, प्रश्नावली है, वो क्या है? सबसे अच्छा जो तरीका होगा प्रश्नावली को पढ़ने का या करने का, ये एक टीचिंग टेक्निक है। ये एक टीचिंग टेक्निक है, एक शिक्षण नीति है, जिससे आप जो है क्वेश्चन आंसर करोगे, उससे आपको आइडिया लगेगा। शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ये बात भी मैंने बहुत बार बताई है। स्टैनफोर्ड में ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और 1960 में अमेरिका में ये हुआ था। और एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे कम समय में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, कि कम समय। और इसमें देखिए, आप टीच करते हो, पढ़ाते हो बच्चों को, फिर इसका जो है आप फीडबैक लेते हो कि क्या सीखा तुमने, फिर आप रीटीच करते हो कि क्या पे कहाँ पे क्या कमी रह गई है, और फिर जो है ये साइकिल चलता है। आगे देखिए, शिक्षण में शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, का मुख्य उपयोग क्या है? अध्ययन में नियमितता लाना, रेगुलरिटी की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, यानी कि समझ विकसित करना। बोध, यानी कि आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे फिर से एक बार ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि तीनों सही है, तीनों सही है। अगला सवाल है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, लर्निंग बाय डूइंग की अगर मैं बात करूं, मैंने बार बार कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग को जो है जॉन डीवी साहब ने बहुत प्रमोट किया था। ये प्रैग्मेटिस्ट थे, और ये प्रोजेक्ट मेथड को भी बहुत प्रमोट करते थे, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मेथड को भी इन्होंने जो है बहुत प्रमोट किया है, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत किलपैट्रिक साहब ने की थी, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट मेथड को भी सपोर्ट करते थे, कौन? जॉन डीवी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षक की शुरुआत की थी, और टैगोर जो थे वो नेचुरलिस्ट थे, याद रखिएगा। और ये इंटरनेशनलिज्म में भी मानते थे कि ये जो है देश के अंदर ही सब कुछ हो, ऐसा नहीं, ये हम लोग जो है इंटरनेशनल की बात करते थे। एक बार जो है गांधी जी के साथ इनका वाद विवाद भी हो गया था। गांधी जी स्वदेशी अपनाने की बात करते हुए जो विदेशी कपड़े थे उसको जलाने की बात कर रहे थे, लेकिन टैगोर का मानना था कि पैसे हमने दिए हैं, ये कपड़ा अगर विदेश का ही है लेकिन पैसे हमारे हैं, हम इसे जला करके अपनी बर्बादी नहीं करेंगे। और इसको स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने निष्ठुर बर्बादी का टैग दिया था। आगे बढ़ेंगे, वाणिज्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, व्यावसायिक ज्ञान देना, अनुशासन सिखाना, या प्रतियोगिता कराना। देखिए, प्रतियोगिता कराना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाना, टेस्ट के लिए तैयार करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। लाभ कमाना, नौकरी पाना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अनुशासन सिखाना भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आपके बिहेवियर में चेंज लाना शिक्षा का उद्देश्य है। और यहाँ पे वाणिज्य बोला गया है, यानी कि आपको क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल नॉलेज, यानी कि व्यवसायिक ज्ञान दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, विद्यार्थी की होती है, विद्यालय की होती है, या पाठ्य पुस्तिका की? देखिए, ये सब क्वेश्चन इतने मतलब इजी है। प्रभावी शिक्षण कौन करेगा भाई? स्टूडेंट करेगा या टीचर करेगा? देखो, आप टीचर ही तो पढ़ाएगा ना, तो प्रभावी शिक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? शिक्षक जिम्मेदार है। हाँ, बच्चे की भागीदारी भी जिम्मेदारी यहाँ पे तय करती है, लेकिन शिक्षक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, वाणिज्य शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? समाज में सहयोग की भावना उत्पन्न करना, अच्छा लग रहा है। लाभ की भावना, ये तो पहले ही गलत लग रहा है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, देखिए कॉमर्स में ये अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, तभी प्रोडक्ट जो है अच्छा मिलेगा, ठीक है। अभी एयरटेल और जियो दो ही है, मोनोपोली चल रही है ना। डुओपोली होता कि सिर्फ एयरटेल ही चलता, जैसे चाइना में सिंगल पार्टी है, वहां पे जो क्या है, मोनोपोली है, तो उससे विकास नहीं होगा। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाना अच्छी बात है। यहाँ पर बेरोजगारी घटाना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सारे चीजों को ध्यान से देखिएगा तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको क्या दिखेगा? ऑप्शन ए, सहयोग की भावना बढ़ाना। सहयोग का मतलब है कि आप किसी को सहयोग करो, उससे आपको सहयोग मिलेगा, इससे जो है कॉमर्स आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगा, बाजार आगे बढ़ेगा। अगला सवाल है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट विकास, पूरी तरह से विकास, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी सही होगा। रोजगार कभी भी शिक्षा का जो है या सामाजिक प्रतिष्ठा या ज्ञान देना नहीं है। आपका डेवलपमेंट, आपके बिहेवियर में चेंज और कंप्लीट चेंज आ जाए तो सबसे अच्छी बात है।
ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का शिक्षण सहायक यंत्र है, यानी कि टीएलएम है, किस तरह का टीएलएम है ये श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है या फिर मौखिक है। देखिए, आप इसमें सिर्फ जो है चित्र को देख सकते हो, सुन तो नहीं सकते हो, देख सुन तो नहीं सकते हो, मौखिक तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि दृश्य सामग्री है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वाणिज्य शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष किससे जुड़ा हुआ है, केवल सिद्धांत से, केवल अभ्यास से। मैंने आपको कई दफा समझाया कि केवल वाले शब्द से बचिए, दूर भागिए इससे। जहां दिखे केवल, रटने वाली बात दिखे, लाभ कमाने वाली बात दिखे, परीक्षा की बात दिखे, अच्छे अंक लाने की बात दिखे, उन सारे ऑप्शन से दूर भाग जाइए। सिद्धांत और व्यवहार दोनों से यहां पर बात आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। वाणिज्य का प्रमुख घटक क्या है। वाणिज्य का, देखिएगा कॉमर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वाणिज्य का सबसे अच्छा घटक है विनिमय। क्या है, विनिमय। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ज्ञान का प्रसार करना, देखिए परीक्षा की तैयारी मैंने कहा ना, काटिए। समय व्यतीत करना, काटिए। विद्यार्थियों का नियंत्रण, आप नियंत्रण करोगे, आप हिटलर हो या फिर सी जिनपिंग हो आप, या पुतिन हो। ज्ञान का प्रसार करना ही आपका शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है जी। इवोल्यूशन का क्या अर्थ है, अंक देना, मूल्यांकन करना, सुधार करना या फिर तुलना करना। तो देखिए मूल्यांकन का, इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, बच्चे में कहाँ कमी रह रही है, कैसे ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नंबर ही नहीं दिया जाता है, बच्चा का बिहेवियर, बच्चा कितना अटेंडेंस अटेंड कर रहा है, को करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, वो सारे रिमार्क्स भी उसमें होते हैं। तो वो है इवोल्यूशन करना, ऑप्शन बी। वीडियो खत्म हो चुकी है, पूरे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, कृपया नीचे कमेंट करके बार जय हिंद लिखें, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देखी है। कौन कमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक एक कर दें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को हाइप करें, देखिए हाइप का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप अंक देते हो, इससे और लोगों तक वीडियो पहुंचती है। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।